अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, आज भी एक ख़ास वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिस वीडियो में कुछ लोगों की पोल खुलेगी। और ये पोल इसलिए खोलता हूँ ताकि हमारे आम मुस्लिम भाई समझ सकें और सही रास्ते पर आ सकें। आप लोग इस वक्त दुनिया का माहौल देख ही रहे हैं कि कैसा चल रहा है। हर मुसलमान यही कहता है कि ईरान अच्छा कर रहा है, ईरान ने मुसलमानों की नाक बचा रखी है। फिर भी बहुत से मौलवी लाइन के आदमी उन मुसलमानों की तारीफ़ें कर रहे हैं जो घुटने टेके हुए हैं, ताकत होने के बावजूद जुल्म होता देख रहे हैं। इसी तरह एक मौलवी हैं जो बनु उमैया के काफ़ी हमदर्द हैं। अगर कोई बनु उमैया की कुछ बातें मुसलमानों को याद दिलाता है तो इन मौलवी साहब को काफ़ी दर्द होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मौलवी साहब दिखने में तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनको बनु उमैया की घुट्टी पिलाई गई है। तो क्या क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। जितने भी आले तशय्यो के मुज्तहिदीन हैं, ये आज तक मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते जो बात आज मैं करने जा रहा हूँ। अगर ये शजरा तैयबा को शर्त रखते हैं तो जनाब मौला कायनात खिलाफत की इस लड़ी से निकल जाते हैं, क्योंकि मौला कायनात जो हैं वो बेटे हैं जनाब अबू तालिब के। और सरकार दो अलैहि वसल्लम का जो शजरा तैयबा चल रहा है वो बीबी पाक फातिमा ज़हरा से इमाम हसन को जा रहा है, इमाम हुसैन को जा रहा है। और मौला कायनात के साथ मामला यही रहा कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। सरकार दो अलैहि वसल्लम लिखना चाहते थे, फिर नहीं लिखा और फरमाया कि अबू बकर और अबू बकर के अलावा किसी और पर ना अल्लाह राजी होगा ना फिर लोग राजी होंगे। ये कह रहे हैं, हदीस दिखाएं बुखारी। फेसबुक के ऊपर एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि भाई चाहे जाए कि आप जिनकी फजाइल मनाकब बयान करने के चक्कर में बनु उमैया के ऊपर इतना कीचड़ उछालते हैं, अगर वो ही खलीफा राशिद ना हो तो फिर मसलन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी खिलाफत तो है, खलीफा हम मानते हैं, लेकिन खलीफा राशिद ये किसी जगह से भी साबित है। इस तरह के हज़ारों मौलवी हैं जो बनु उमैया की पूरी ताकत के साथ हिमायत करते हैं, लेकिन आम मुसलमान नहीं समझ पाता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि आज जो अरबों की हुकूमतें हैं वो बनु उमैया की तारीफ़ करने पर ही टिकी हुई हैं। जब तक बनु उमैया के ज़ालिम हाकिमों की तारीफ़ें होती रहेंगी, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता रहेगा, तो अवाम समझेगी कि भैया बहुत मोतबर लोग थे वो। तो उन्हीं के तरीके पर ये इस वक्त के हुक्मरान हैं, तो इनको भी हुकूमत आराम से करने दो, इनके ख़िलाफ़ कोई ना बोले और ये जो हुक्मरान हैं ये आराम से मौज मस्ती करते रहें। आज आप ख़ुद गौर कीजिए कि कितनी कमज़ोर कौम है ये, कितनी बुज़दिलाना सोच रख रही है, ख़ासकर हमारे सुन्नी हज़रात में। अब लोग कहेंगे कि आपने शिया सुन्नी की बात इसमें फिर कर दी। तो भैया, लोगों को आगाह करने के लिए, समझाने के लिए और सही राह पर लाने के लिए बताना पड़ता है कि ये मिजाज रखने वाले सुन्नी हज़रात हैं और जो इस तरह का मिजाज रखते हैं ये शिया हज़रात हैं। बहुत सारा सुन्नी आज कहता है कि अल्लाह करे ईरान की फतह हो, ईरान कामयाब हो। ईरान से बहुत सारे सुन्नी हज़रात खुश हैं। अब इन सुन्नी हज़रात से अगर कोई कह दे कि भैया आप ईरान से इतना खुश तो हो, क्या आप ईरान के जो मेन लोग हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, क्या उनके अकीदे से भी खुश हो? तो बहुत सारा सुन्नी अपना सर झुका लेता है, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। अगर ईरान सही है तो जो लोग ईरान में हुकूमत कर रहे हैं वो गलत कैसे हुए? अब से तकरीबन 2 साल पहले मैं कह रहा था कि सुन्नी हज़रात से शिया हज़रात ज़्यादा इस्लाम के करीब हैं, ज़्यादा इस्लामी हैं। अब वो छुटपुट गलतियां तो किसी में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इतना देख लें कि किसी में थोड़ी सी कमी हो फ़ौरन उसको हम निकाल दें, तो भैया ऐसा इस धरती पर कोई नहीं मिलेगा कि किसी में कोई गलती ही ना हो। तो हम और आप मुस्लिम हैं, समझने वाले हैं, और हम और आप जानते हैं कि अल्लाह ने एक कुरान और एक नबी और एक जमात हम सबको बनाया है। एक हैं हम, लेकिन किसी वजह से फ़िरकावारियत की नफ़रत इतनी बढ़ गई कि सब फ़िरके फ़िरके हो गए, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखने लगे। एक हमारे मिलने वाले हैं, हमसे बड़े हैं और काफ़ी गहराई से इस्लाम को समझते हैं हमारी समझ से, क्योंकि हमने भी उनसे कई बातें सीखी हैं। तो 2 साल पहले जब उनसे मैं कह रहा था कि शिया जो हैं ये सुन्नियों से
ज़्यादा हक पर है। शिया जुल्म देख कर खामोश नहीं रहा है, अभी तक ये रिकॉर्ड हमारे आपके सामने मौजूद है। लेकिन सुन्नी जो है ये जुल्म देख कर खामोश भी रहता है और कहीं कहीं पर जुल्म कर भी देता है। अल्लाह वाले बहुत बनते हैं, तबलीग करने में बहुत आगे हैं। तो भैया आप अगर अल्लाह वाले हो, तबलीग करने में इतना आगे हो, तो ये जुल्म आप क्यों करते हो? और आपको ताकत अल्लाह ने दी है कि आप जुल्म को रोको, फिर भी आप जुल्म का साथ दे रहे हो। ऐसी अगर सुन्नियत है तो भैया ये इस्लामी तरीका नहीं है। पता नहीं कौन सा तरीका इन लोगों ने पकड़ लिया है। तो जो वो हमारे दोस्त थे, तो अब वो कह रहे हैं, अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने हमसे बताया कि ये जो अली ख़ामनाई साहब हैं, इन्हें आप इस वक्त का या इस दौर का मुजद्दिद मान सकते हो। मैं इनसे काफ़ी खुश हूँ, वो कह रहे थे हमारे दोस्त। और उन्होंने हमसे ये भी कहा कुछ दिन पहले कि शौकत आपके अंदर मुझे राफ़ज़ियत लग रही है। अब जब ये माहौल उन्होंने देखा, ये लड़ाई देखी, ख़बरें देखी, तो अब वो कह रहे हैं कि अली ख़ामनाई को मुजद्दिद कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो काफ़ी समझदार इंसान थे और इस्लाम पर चलने वाले थे। मैंने उनसे फिर पूछा अभी 1-2 दिन पहले कि आपने हमें कहा था 4 महीने पहले कि मुझ में राफ़ज़ियत नज़र आती है, तो अब आप क्या उसी बात पर कायम हो या अपनी बात पीछे कर रहे हो? तो वो कुछ नहीं बोले। मतलब उन्होंने पलट कर नहीं कहा कि हाँ अभी भी आप में मैं राफ़ज़ियत देख रहा हूँ। मतलब यही हुआ कि वो इतना बारीकी से या करीब से शिया हज़रात को नहीं देखे थे। ठीक है, अब वो जो हैं वो आ रहे हैं शिया हज़रात की तरफ, सीधी सी बात है। और वो बंदा ऐसा है कि वो लोगों से या मौलवियों से नहीं डरता है। जो हक बात होती है वही कहता है, चाहे वो सुन्नी के हक में जाए चाहे शिया के हक में जाए। तो यही बात बतानी थी कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ईरान की हिमायत करते हैं, और अगर उनसे कह दो कि भैया ईरान के जो मेन लोग हैं वो शिया हैं, तो क्या आप शियों की भी हिमायत करते हो? तो बहुत सारा सुन्नी बिल्कुल सर झुका के पीछे हट जाता है, कोई जवाब ही नहीं देता है। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि अगर ईरान हक पर है तो ईरान के जो लीडर हैं, ईरान की जो सोच है, ईरान का जो तरीका है, वो गलत कैसे है और क्या क्या गलत है? जो जो बातें गलत हैं तो वो सुन्नी हजरात हमें बताएं, और अगर बातें और तरीका भी सही है तो सुन्नी हजरात इकरार करें कि हम लोग गलत रास्ते पर हैं। ईरान सही है, ईरान बहुत अच्छा है, शिया सारे काफिर हैं, शिया सारे खराब हैं। ये कैसी सोच है भाई? आप किसी लॉजिकल इंसान के सामने अगर ये बात रखोगे, कोई हो भारत का, यहाँ तक कि अगर कोई गैर मुस्लिम ही हो, उसके सामने अगर ये बातें रखोगे तो कहेगा यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ईरान को अच्छा अच्छा कहते हो, और जिन्होंने ईरान को ये राह दी, ईरान का नाम इतना ऊंचा किया, उन लोगों को आप खराब समझ रहे हो। तो भैया बुरा ना मानना सुन्नी भाइयों, जो भी ऐसे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, सीधी सी बात है। आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर ईरान सही है तो आपको मानना होगा कि ईरान की जो हुकूमत चला रहे हैं वो लोग भी अच्छे हैं। अब कोई माने या ना माने, सीधी सी बात ये है। इन बातों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।